सो हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। एंड यू आर वाचिंग ड्रॉ विद क्रिश वेलर। और आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ सेमेस्टर सेकंड की फर्स्ट शीट जो कि आर्किटेक्चर ड्राइंग की है। सो कल मेरी क्लास लगी थी एंड क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा लेट पहुंच गया था बिकॉज मैं घर आ गया था। एंड घर आया क्यों वो भी बता देता हूँ। सो कल हमारा क्ले मॉडलिंग का होने वाला था एंड क्ले मॉडलिंग नहीं हुआ क्योंकि टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस हो गए। सो उसकी वजह से क्ले मॉडलिंग नहीं हो पाई। एंड जो फर्स्ट था मेरा क्लास जो कि स्ट्रक्चर्स की थी वो भी मैंने नहीं लगाई। एंड उसके बाद मैं सेकंड क्लास में गया। एंड सेकंड क्लास में इसलिए गया मैं क्योंकि वहाँ पे हमारे नए टीचर आए थे पढ़ाने के लिए एंड उनके रिस्पेक्ट के लिए। सो हम वहाँ पे गए क्योंकि अच्छा नहीं लगता क्योंकि नई टीचर हैं एंड हम नहीं जाएं सो बेकार है। एंड फर्स्ट डे में भी मैं अच्छी तरीके से कॉलेज अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, सो वो भी बुरी बात है। सो उसको कवर करने के लिए सो मैं गया। एंड जाने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन समझा सर के द्वारा। एंड अब आपको एक बार अच्छी तरीके से मैं भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मैंने किस तरीके से शीट जो है वो बना ली है। अभी बज रहे हैं आपके 8:30 और 8 बज के कुछ हो रहे होंगे लगभग। एंड मैंने पूरी की पूरी जो शीट है वो बना ली है। एंड आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा क्योंकि हमने प्रीवियस जो कल काम था उसका। एंड इस बार हमारा आइसोमेट्रिक व्यू जो कि एक्सोनोमेट्रिक व्यू के अंदर आता है। सो एक्सोनोमेट्रिक व्यू जो है हमारा चैप्टर है एंड साथ साथ हमारे पर्सपेक्टिव्स एंड सायोग्राफी भी हमारी कवर होगी इस सिलेबस मतलब हमारे इस सेमेस्टर में। एंड उसके अंदर जो एक्सोनोमेट्रिक व्यू है अभी हम उसे पढ़ रहे हैं। एक्सोनोमेट्रिक व्यू के अंदर आपका पार्ट है जिसके आइसोमेट्रिक व्यू, डायमेट्रिक व्यू एंड ट्रायमेट्रिक व्यू। सो अब मैं उनके बारे में आपको एक बार एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में भी उनसे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, टकरा जाते हैं। सो एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपनी शीट पूरी बना ली है। अगर आपको मैं इसको टॉप से दिखाऊँ सो कुछ इस तरीके से शीट बन गई है। एंड यहाँ पे जो आप फर्स्ट देख रहे हो सो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है। एंड इसको एक बार अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। सो यहाँ पे आपका आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है एंड उसके बाद जो आपको सेकंड दिख रहा है वो डायमेट्रिक व्यू है एंड उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो ट्रायमेट्रिक व्यू है। एक बार मैं अपना जो पैरेलल बार है उसको नीचे ले आता हूँ। सो अब आपको थोड़ी क्लियरेशन और आएगी, क्लैरिटी और आएगी। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊँ सो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो ये जो है इसका जो बेस है वहाँ से 30 डिग्री एंड 30 डिग्री करके ये बॉक्स जो है वो बने हैं। एंड साथ साथ जो अंदर के एंगल्स हैं वो अगर आपको ध्यान से दिखाऊं सो ये 120 120 120 ईच है। एंड यहाँ पे ये 120 120 120 डिग्रीज ईच है। सो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि सारे के सारे फेस जो हैं वो इक्वल है। एंड यहाँ पे जो एम्फोसाइज करा जाता है ये तीनों के तीनों फेस को करा जाता है। जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू का इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसी बिल्डिंग को दिखा रहे होते हैं या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को दिखा रहे होते हैं जहाँ पे हम तीनों की तीनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस दें। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने तीनों की तीनों चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी है। अब आ जाते हैं हम सेकंड उस पर। सो सेकंड उस पर हमने जैसे कि देख लिया डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। एंड डायमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर आपका जो बनता है तो किस तरीके से बनता है वो आपका 45 डिग्रीज लेके बनता है। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्रीज लिया। एंड इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि मेरे को पहले दिखाना चाहिए था, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी और हो जाएगी। ठीक है। सो क्योंकि वो थोड़ा सा 2D में है, ये आपको 3D में थोड़ा समझ आ रहा है। सो आपको तब जाके और अच्छी तरीके से क्लैरिटी होगी। यहाँ से 45 डिग्रीज मैंने यहाँ से लिए। एंड यहाँ पे अंदर की जो प्रोजेक्शंस हैं वो अब मैं आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे 90 डिग्री, 130 डिग्री एंड 135 डिग्रीज जो है 135 सॉरी एंड 155 डिग्री यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है गलत ले रखा है। सो आपको एक बार सो यहाँ पे हम आ जाते हैं डायमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। एंड डायमेट्रिक प्रोजेक्शन के पास मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे 45 डिग्रीज लेके हमने कर रखा है एंड 90 डिग्री। एंड जो हमारी बचे जो साइड्स वो 135 ईच हमारी जो है जो एंगल है वो लिया गया है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो टॉप व्यू है उसको थोड़ा एम्फोसाइज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, अगर मैं दिखाऊं बाकी चीज़ों से तो आपको दिख रहा होगा कि हम ज़्यादा फोकस हमारा इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे आ रहा है जो कि टॉप व्यू है। ठीक है। सो ये एक तरीके से बर्ड्स आई व्यू है। जब हम चिड़िया जैसे कि उड़ती है सो चिड़िया जो है वो ज़्यादातर एम्फोसाइज जो करती है वो टॉप के साइड पे करती है। सो इस तरीके से दिख रहा है। एंड अब आते हैं हमारे फाइनल उस पर जो कि है ट्रायमेट्रिक व्यू। एंड ट्रायमेट्रिक व्यू के अंदर यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो सो यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं इसे। सो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री लेके एंड यहाँ पे अंदर के जो एंगल्स हैं वो कुछ इस तरीके से 90 डिग्री ऊपर, 150 डिग्री साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारा 120 डिग्री। एंड यहाँ पे आपको क्या एम्फोसाइज लग रहा है, यहाँ पे आपको एम्फोसाइज तो दो लग रहे होंगे क्योंकि ये जो है छोटा है एंड ये थोड़े बड़े बड़े हैं। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे ये दो फेस जो है ये बड़े हैं बट तब भी थोड़ा सा जो एम्फोसाइज हो रहा है 120 जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एम्फोसाइज होता है वो फ्रंट एलिवेशन पे थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा टॉप। सो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे हमने टॉप में एम्फोसाइज करा। यहाँ पे हम बेसिकली दो पे एम्फोसाइज कर रहे हैं।
एंड मैक्सिमम जो हमारा होता है वो फ्रंट पे होता है, एंड यहाँ पे हमने 3 पे एम्फोसाइज करा। सो ये जो है हमारा आइसोमेट्रिक और डायमेट्रिक एंड ट्रायमेट्रिक हो गया, जो कि एक्सोनोमेट्रिक के अंदर है। सो हमारी जो फर्स्ट शीट है एंड ये कंप्लीट हो गई है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट शीट भी लिख दिया है साथ ही साथ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और साथ ही साथ मैं बता दूं ये जो है फर्स्ट वीडियो है और सेकंड सेमेस्टर की, और जो पीछे जो टाइम मेरे पे चले गया उसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई मैं बता देता हूँ, डाली नहीं है, बनाई बहुत सारी थी बट डाली नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं अगर आपको समझाऊँ। सो जब आप भी फ़ोन के साथ इतना फोन नहीं होते, इतना मतलब अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते उसे, तो यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं कि आप बोलना कैसे है, दिखना कैसे है, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। सो इसी वजह से आप क्या करते हो, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते, उन चीज़ों को देख के फिर आप अपलोड भी नहीं करते। बट मैंने यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश की थी, जो कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स का था। वो अभी आपको क्या पता ना दिखे, बस 16 व्यूज़ थे उसमें, क्योंकि जब मैंने डाला था काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, 16 व्यूज़, क्योंकि इतने टाइम में भी इतने बंदों ने देखा, मेरे लिए वही बहुत है। बट यहाँ पे ये बात हो गई कि वो जो था रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, यहाँ पे थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। सो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था वो, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में सबसे हाई टॉप एरिया जो है वो ये है, एंड हेड भी माना जाता है चंडीगढ़ का वो। सो इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में आपको समझाया, क्योंकि जो हमारे साथ टीचर्स हैं ऑल जा रहे थे, जो हमारे टीचर्स थे, सो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें। बट हमें गाइड्स के द्वारा ये पता लगा कि वहाँ पे हम जो है वीडियोस शूट कर सकते हैं बट उन्हें अपलोड नहीं कर सकते। सो इसलिए मैंने तो अपलोड कर दी थी। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि अपलोड कर सकते हैं, सो आप वो भी बता सकते हो इस वीडियो के नीचे। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा, मैंने वो वीडियो अभी तो हाइड कर रखी है, मतलब प्राइवेट कर रखी है, पब्लिक नहीं कर रखी। एंड रिस्ट्रिक्टेड इसीलिए क्योंकि मैंने जब देखा यूट्यूब पे बाकी उसमें, सो बहुतों ने डाल भी रखी है वीडियोस कैपिटल कॉम्प्लेक्स पे। बट देखो मैं तो थोड़ा सा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट ईयर में आ ही रखा हूँ बी आर्क में, एंड अपनी डिग्री में फर्स्ट ईयर में, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए रिस्क तो यार बेकार है अभी फर्स्ट ईयर में ही अगर ऐसा करने लग जाऊँ तो। सो इसलिए मैंने उसे हाइड कर दिया। एंड बस यार आज के लिए इतना ही, यही बताना था आपको कि किस तरीके से काम जो है वो फर्स्ट शीट जो हमारी हो गई है, एंड ये आपको दिखा दिया किस तरीके से आपने बनानी है। अगर आप भी बनाना चाहो तो आप भी बना सकते हो, एंड आप भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। एंड साथ ही साथ मैं आपकी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। सो क्वेश्चन कौन सा था, सो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, शीट नंबर 1 एक्सोनोमेट्रिक, एंड ये हमारी डेट एंड डेट्स ऑफ सबमिशन, ये सब लिख रखा है यहाँ पे। एंड ये एलिवेशन है। अब एलिवेशन एक बार समझाता हूँ, एलिवेशन क्या होता है। अगर आपको पता हो सो आपको बहुत बढ़िया बात है, अगर एलिवेशन नहीं पता सो वो भी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आप इस जो ये जो व्यू है, अगर आप इसको सबसे ऊपर से देखोगे बिल्कुल सीधे में, जैसे कि यहाँ पे आप तो टेढ़े में देख रहे हो ना, तो आपको कोई एंगल दे रखा है तब जाके आप यहाँ से देख रहे हो। अगर आप इसको टॉप में देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ। मान के चलो आपने ये देखा, ये मान लो क्यूब है, तो इसको अगर आप क्यूब की तरह देखोगे तो टॉप में तो आपको ऐसा दिख रहा है ना। अगर मैं आपको यहाँ से एंगल बना के दिखाऊँ, सो एंगल बना के यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बट अगर इसे टॉप से देखें सो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, समझ रहे हो। सो यहाँ पे ये है कि टॉप से अगर इसे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, एंड इसे हमें यहाँ से व्यू दिखाना था, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, इस तरीके से व्यू दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। हर व्यू जो है वो आपको साइड से दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके ये हो गए, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे जो गैप है जिसकी 40 दे रखा है, फिर 80 का गैप है, फिर 40। सो इस तरीके से हमारे गैप्स भी मेंटेन है। एंड अब एलिवेशन की बात कर देते हैं। सो मान के चलो यही हमारा ऑब्जेक्ट था, अगर इसको मैं सामने से देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये सामने से ऐसे दिखेगा, ठीक है। सो वैसे ही एलिवेशन के अंदर हम जब क्यूब्स को सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे। एंड जो इसके पीछे आ रहे हैं, जब आप यहाँ से देख रहे हो, सो यहाँ पे आप मान के चलो यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे आप खड़े हो, एंड यहाँ से आप इनको देख रहे हो, सो आपको ऐसे दिखेंगे ये ऊपर की तरफ। जो पीछे वाले हैं वो एग्जैक्ट सेम एंगल पे एंड सेम स्ट्रेट जा रहे हैं। सो ये अपने आप ही जो पीछे वाले हैं वो ढक जाएंगे इनके पीछे, ठीक है। तो ये एलिवेशन है। सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। सो यहाँ पे आपने जितना भी काम करना है, मतलब इनको इसको देख के ही करा मैंने जितना भी काम करा। सो आपके जो हमारी शीट नंबर 1 थी उसकी जो हमारी जितनी भी डिटेल्स थी यहाँ पे जिसकी लिख रखा, और डायमेंशंस आ रहे हैं MMs, ठीक है। सो MM में देना है, यहाँ पे अभी हमने MM में ही दे रखा है। सो 4 सेंटीमीटर ले रखा था एंड 40 mm हो गया, ठीक है। एंड ड्राइंग्स नोट टू स्केल, ठीक है ना। नॉट टू स्केल मतलब कोई स्केल पे नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें भी याद रखनी है।
क्वेश्चन भी देख लिया। सो आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में दे दी। अगर कोई दिक्कत हो रही है सो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। एंड चाहता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिले एंड अच्छा आप भी थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको और भी डिटेल वीडियोज़ मिलेंगी इसके वीडियोज़ के अंदर, मतलब और भी ज़्यादा इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगी। एंड साथ ही साथ एक और चैनल बनने जा रहा है जिसके अंदर मैं वैसे आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला चैनल इतना मेंटेन नहीं कर पा रहा मैं, तब भी दूसरा चैनल बना रहा हूँ, ये भी आपका मानना होगा। बट मैं दूसरा चैनल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है टूवर्ड्स द एजुकेशन जो भी हमारी हो रही है एंड जो भी मैंने एजुकेशन ली है एंड किस तरीके से मैंने अपने फुटप्रिंट्स करे, मतलब किस तरीके से मैंने स्टेप्स लिए अपनी ज़िंदगी के लिए। जब मैं 10th में था, 10th के बाद मैंने डिप्लोमा करा। डिप्लोमा मैंने क्यों करा, क्यों करते हैं बंदे डिप्लोमा, सबसे बड़ी बात वो। सो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो और उस चैनल के ऊपर वो जल्दी आने वाला है एंड उसके ऊपर जब वीडियोस अच्छी तरह अपलोड करूँगा तब जाके मैं उसको आपको बताऊँगा कि वो चैनल है। एंड इसका और उसका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा क्या मतलब होगा डिफरेंस, बाकी देखते हैं कि आगे आके यूनाइट ना कर दूं मैं, बाकी कुछ नहीं पता फ्यूचर का। प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में मज़े करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए हो तो, साथ साथ बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। और कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई भी आपको गलती लगे, कुछ भी आपने पूछना है सो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, क्या पता मैं वहीं पे बता दूं। सो इंस्टाग्राम भी अगर आप देख पा रहे हो सो मैं बता देता हूँ, ड्रॉ विद क्रिश वेलवाल करके है मेरा इंस्टाग्राम पे। सो वो पेज भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता ही हूँ, बहुत ज़्यादा ही रहता हूँ। सो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बस यही बताना चाहूँगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।